गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होइएगा। फिर आप समय दे रहे हो, इसके लिए मैं बहुत बड़ा आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। और आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वक्त समय की पहचानो, अपने आप को पहचानो। समझ गए ना? अपने आप को पहचानना है वक्त के साथ। तो चलिए हम लोग टॉपिक्स आज फिर पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इसी में मैं वो फार्मूला शेयर करने वाला हूँ जो मैं आपसे प्रॉमिस किया था। तो चलिए पार्ट 1 वीडियो बन चुकी है, पार्ट 2 बनने वाली, बड़ी कमाल का है और एंड तक देखिए, मजा आएगा। आज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में सीधे बात करने वाला, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी इसमें एक चीज़ कॉमन है, बताया गया इसमें कि आ रहा है सेक्शन फार्मूला। क्या आ रहा है? सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला किस टाइप का होता है देख लीजिए। सेक्शन फार्मूला होता है इस टाइप का, ये x बराबर मान लेते हैं और ये मानेंगे y बराबर। चलिए एंड कर लीजिए। समझ गए ना? जिसको ऊपर में मल्टीप्लाई किया उसी को नीचे से जोड़ देते हैं, सेक्शन फार्मूला निकल गया। यानी कहा जा रहा है कि इस फिगर को हर कोई समझ नहीं पाता, समझिए एक लाइनिंग, ठीक है, लाइनिंग दिया है तो एक ही लाइन में दो बंदर बैठा हुआ है, एगो बिचल का बंदर आके दोनों तरफ मुंह देख रहा है। समझ गया ना? उसके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, अब वो मुंह देख रहा है कि अब उधर भेजे कि इधर भेजे, दोनों तरफ भुजे हो रहा है, अब खाएगा किधर? तो वो दोनों तरफ भेज देता है, ठीक है, दोनों तरफ भेज के थोड़ा थोड़ा खा लेता है। इससे उसकी मन में जो हलचल हो रही थी, जो पेट उदंग मारा था, वो फूल हो जाता है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर सेक्शन फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर वैल्यू दिए रहेगा, दो है, देखिए पॉइंट ए बराबर दिया हुआ है 2,5, ठीक है, और बी बराबर दिया हुआ है 3,6। ओके, अब यहाँ पर लॉजिक वाला बात ये है कि यहाँ एम एन जो होता है 9 अनुपात में होता है, कितना है? 2:1 है। तो चलिए अब इसको बेसिकली मुझे क्या निकालना है? सेक्शन फार्मूला के हिसाब से इसका भी एक लॉजिक डिस्टेंस निकालना है। इसमें भी सेक्शन फार्मूला में कौन डिस्टेंस बता दीजिए। चलिए अब इसका डिस्टेंस इस पर क्या होगा? इस बार शेयर दोनों में हो रहा है तो उस पर बात होगी। तो फार्मूला आप लोग के बीच है ये है, यानी यहाँ पहले x बराबर निकाल देते हैं। m की वैल्यू क्या है? 2, उसके बाद x2 ये है तो 3, उसका प्लस है, फिर n की वैल्यू क्या है? 1, फिर मल्टीप्लाई करना है 6 में, सॉरी यहाँ 2 में, क्या हो जाएगा? 2, यही ना? चलिए हो गया, कोई दिक्कत? चलिए अब क्या कर दीजिए, जिससे मल्टीप्लाई उसी को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ निकल गया 6, यहाँ निकल गया 2, नीचे हो गया 3, 8/3 निकल गया। उसी प्रकार से आप y का निकाल दीजिए। y बराबर से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2 इंटू हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा? 1 इंटू हो जाएगा 5, 1 क्या हो जाएगा? 2/1, ठीक है, कितना हो जाएगा? गेस कीजिए। इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 5, नीचे हो गया 3, क्या हो गया? 17/3। बात है समझ में? 17/3 हो गया। तो ऐसे ही निकाल देते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है, क्या पूछा है कि सेक्शन फार्मूला बराबर क्या क्या वैल्यू निकल गया। तो वैल्यू निकल गया x, y, तो x की वैल्यू निकल गया है कितना? निकला है 8/3 और y की वैल्यू निकला है 17/3, ठीक है, ये वैल्यू निकल गया है। इस तरीका से हम निकाल लेते हैं। अब उसी प्रकार से सेक्शन फार्मूला निकल चुका है। अब है मीट फार्मूला। क्या है? मीट फार्मूला। कैसे निकालते हैं मीट फार्मूला? तो बहुत ही आसान है मीट फार्मूला निकालने का। देखिए अगर ये वाला सीख गया है तो मीटो फार्मूला सीख जाइए। मीट फार्मूला में कहता है कि जितना एक्सिस दिया हो, समझ गया ना, जितना एक्सिस दिया हो उस एक्सिस के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? ऐड करते हैं। देखिए 3 एक्सिस दिया है, मतलब 3 हम लिख दिए, ठीक है, ये है x बराबर, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपन क्या हो जाएगा 3। मतलब अगर 2x को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 लिखना होगा, अगर 2y को जोड़ेंगे तो 2 लिखना होगा, 3 को जोड़े तो 3। अब यहाँ वैल्यू दिया भी रहेगा, ठीक है, आपस में जोड़ लेना है। अगर यहाँ पर दिया ट्रिपल वैल्यू दिया हो, ठीक है, x बराबर दिया हो यहाँ पे 2, 3, 4, अलग अलग भी दे सकता है, एक में ट्रिपल भी दे सकता है। अगर यहाँ पर p और q बराबर दिया है यहाँ पे 5, 7, 9 दिया है, ठीक है। अब क्या कर रहा है? मीट फार्मूला निकालना है, तो जोड़ दीजिए, मीट फार्मूला निकालना है, इसलिए p बराबर हो जाएगा यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा क्या हो जाएगा? 3। अब ऐड कर दीजिए, जैसे ऐड कीजिएगा जैसे काम बन जाएगा, ठीक है। यानी एक और वैल्यू बैठा देते हैं PQR, क्या हो जाएगा? 10, 12, 13 कर देते हैं। x1 की वैल्यू क्या है? 2 है, x2 की वैल्यू क्या है? 5 है, x3 की वैल्यू क्या है? तो 12 है, क्या दिया हुआ है? सॉरी 12 नहीं 10 है, तो कितना हो जाएगा? ऐड कर दीजिए, जैसे ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 17/2 हो गया, ये निकल गया, ठीक है ना। ये निकल गया किसका? पहला x का निकल गया। और उसी तरह से y का निकाल लीजिए, समझ गया। उसी प्रकार से y का, इसमें ट्रिपल वैल्यू दे दिए हैं क्या? अच्छा इसमें डबल वैल्यू दिया ही गया है, एक और डाल दीजिए, चलिए 2 ही बार अब दीजिए। उसी प्रकार से y का निकालेंगे, y का निकालिएगा तो इसी प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर y1 y2 y3, क्या हो जाएगा? y1 y2 और y3 बटा हो जाएगा 3। y1 की वैल्यू दिया है 3 प्लस 7 प्लस 12, अब यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, कर दीजिए 10, 10 में 12 को जोड़ दीजिए 22/3, ये निकल गया है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीट फार्मूला को भी निकालते हैं, सेक्शन फार्मूला के हिसाब से निकाल देते हैं।
तो दोनों अपने अपने हिसाब से दिया होता है क्वेश्चन को, और बहुत सारा इसका क्वेश्चन दिया कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पे, जरूर बनाइएगा। तो चलिए फटाफट सभी नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरीके से सेक्शन फार्मूला निकालते हैं, मीन फार्मूला। अब आपके सामने एक आ रहा है निकालने वाला, जो बहुत ही जबरदस्त और कमाल का है। पूरे चैप्टर में थर्ड इसका जो सेक्शन है, पार्ट है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और तो हल्का मचा देता है। तो चलिए इसमें रेस्ट कर दे रहा हूँ। अब इसके सोचे कि थर्ड पार्ट बना ले, लेकिन सोचिए इसमें कंप्लीट कर दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। अब जो आने वाला है वो एरिया आने वाला है, किसका? ट्रायंगल का एरिया आने वाला है, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया आएगा। देखिए ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, इस तरह से दिया होता है ट्रायंगल का एरिया। इसको ये मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी कर दीजिए। यहाँ x1 y1, यहाँ क्या हो गया x2 y2, यहाँ क्या हो गया x3 y3, ठीक। अब यहाँ लॉजिक वाली बात ये है कि यहाँ पर 3 आपका पॉइंट है, तीनों पॉइंट पर वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब एरिया निकालना है, किसका निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। कैसे निकालते हैं? सब चीज़ में यहाँ पर तो बोला है कि जब भी निकालते हैं पॉइंट के बीच तो क्या हो जाता है, एक डिवीजन हो जाता है, शेयर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा हाफ से, ठीक है, यानी हाफ हो जाएगा। और देखिए सबसे पहले इस साइड का चला है, x1 का निकालेंगे तो बाहर रहेगा, x2 में से x3 क्या घटाएंगे, y2 में से y3 घटाएंगे, ठीक। अब किसका निकालेंगे? x2 का निकालेंगे, तो यहाँ प्लस दे दीजिए, x2 बराबर हो जाएगा। जब इस साइड का हम लेते हैं तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे y3 माइनस y1। अब देखिए अब x3 का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा। देखिए ऐसे निकालते हैं इस फॉर्मूला को, और इस बेसिस पर क्वेश्चन भी देगा तो कैसे बनाएगा, चलिए आज हम इसको सॉल्व कर भी देते हैं। यहाँ मान लीजिए लिखा हुआ है a बराबर दिया है 4,5, b बराबर दिया हुआ है 6,7 और c बराबर दिया है 7,8। बहुत ही लाजवाब है, देख लीजिए। अब इसमें है, लिख दीजिए x1 बराबर 4 है, x2 बराबर 6 है, x3 बराबर क्या है 7 है, बिल्कुल मीट फॉर्मूला जैसा है। y1 बराबर हो जाएगा 5, y2 बराबर हो जाएगा 7, y3 बराबर हो जाएगा 8। अब देख लीजिए इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, ठीक। और दीजिए x1 की वैल्यू दिया हुआ है 4, y2 में से y3 घटाना है, ठीक है। तो y2 में से y3 तो 8 माइनस 7 कर देते हैं, ओके चलिए। अब इसकी बारी, x2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, y3 में से y1 घटाना है, 8 में से 5 को माइनस कर देंगे। x3 क्या दिया हुआ है, x3 दिया है 7, y1 में से y2 को माइनस करना है, यहाँ 5 है और 2 है 7। चलिए अब इसे क्रॉस कर देते हैं, यहाँ लिख दीजिए 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे -2 हो गया, ठीक। हाफ हो गया, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो गया और यहाँ पे -14 हो गया। सबको ऐड कर दीजिए, मतलब ये दोनों ऐड होगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22 हो गया। अब 22 में से 14 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ सकता है, अंदाज से याद कितना आ सकता है, तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 14 जाएगा तो 8 आ जाएगा, ये काट दीजिए 4 बार में, तो कितना आ गया 4 यूनिट्स आ गए। ऐसे डी निकालते हैं, ये था लास्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला दिया रहता है। अब आप कहोगे कि अगर एरिया दे दिया तो एरिया दे दी तो कोई बात नहीं है, आप इधर माइनस भी कर सकते हैं, प्लस माइनस जो भी करना है कर सकते हैं। तो वैसे हम लोग निकालते हैं ट्रायंगल का एरिया, समझ गया। इस तरह से ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल के आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये था सीजी यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का जो लास्ट फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो मैंने बता दिया। अब कैसे बताना कि कैसा आपको ये लग रहा है टॉपिक्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, तो उसमें कुछ स्पेशल बताएंगे, यानी वो रहेगा एप्लीकेशन फॉर अलजेब्रा। ये अलजेब्रा का एप्लीकेशन बताना बहुत जरूरी है, उसकी वीडियो मैंने सोच रखी है, वो बनेगी कल। तो कल हम मिलते हैं उस वीडियो में और बताऊंगा बहुत सारे उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट्स होगी, चिट चैट्स करेंगे, ओके। शेयर जरूर करूँगा आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन, धन्यवाद।